वो डेट मुझे भारी पड़ गया, क्योंकि मैंने उस समय तक डिसाइड ही नहीं कर रखा था कि डेट क्या होनी चाहिए। सर ने बोला डेट बताइए, मैंने डेट बता दी। बोले ठीक है, अब जाकर के गाड़ी बुक करके चले आओ, उस दिन गाड़ी आपने लेनी है। बुक करने के लिए एक आदमी मेरे साथ भेजा, बोले 10,000 रुपए का सिर्फ चेक दे आना। चेक में दे करके चला आया। लेकिन कमाल की बात यह कि उस दिन से मेरा दिमाग घूमने लगा कि गाड़ी लेनी है, लेनी है, लेनी है, लेनी है। और उस डेट पे फाइनली मैंने गाड़ी ले भी ली। तो मैं आज ये चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आज मेरा घर है, मेरे अपनी 4-5 गाड़ियां चेंज कर चुका हूं, और भी बहुत सारे बिजनेस छोटे मोटे चल रहे हैं, तो उन्हें सुनने का आपको मौका मिलने वाला है। तो प्लीज पूरे के पूरे अटेंशन के साथ, पूरे के पूरे साइलेंस के साथ, अपने बाकी सारी टीम के साथ प्लीज उन चीजों को फॉलो कीजिएगा। सर बीच में आ ही चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, तो प्लीज आगे का सेशन। अनम्यूट है सर, इधर से आपकी तरफ से अनम्यूट हो जाएगा। जी, आ रही आवाज मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। तो नमस्कार सभी लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार। और आज का बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हम लोगों का होना था, वो कोरोना की वजह से हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ा। और ये बड़ा मतलब इस चीज का हम लोगों को बड़ा दुख यूं इसलिए हो रहा है कि आज हम अपनी आज तक की जितनी भी हम लोगों की जो टीम ने सक्सेस ली थी, तो वहां सबको रिकॉग्नाइज करना था, रिकॉग्निशन सेरेमनी करनी थी, उनको पिन्स पहनानी थी, जिन्होंने ट्रिप्स अचीव किए थे उनको सम्मानित करना था। सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, हलवाई बुक, कैटर्स बुक, डी म्यूजिक सिस्टम बुक, एंकर बुक, सारा मतलब सब कुछ बुक था, ईच एंड एवरीथिंग। ऑडिटोरियम भी बुक, सारा कुछ। लेकिन चलो किसी वजह से नहीं हो पाया, जैसी ईश्वर की इच्छा। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को जब तक हम लोग बिजनेस की तरीके से नहीं करेंगे, देखो आप सब लोग, कोई नौकरी में है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नौकरी में है वो दिन रात नौकरी को बड़ी मेहनत से करता है, 8 घंटे जो भी उसकी ड्यूटी आवर्स होते हैं उसको बहुत मेहनत से काम करता है। जिसका बिजनेस है वो अपने बिजनेस में बड़ी मेहनत से काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है, ढेर सारे पेन्स लेता है, खर्चे करता है, रिस्क लेता है। सब कुछ करने के बाद वो एक व्यापार करता है, व्यापार करके लाखों रुपए लगा के वो हजारों कमाता है, करोड़ों रुपए लगा के लाखों कमाता है। तो उस तरीके से बिजनेस करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस को बिजनेस लोग इसलिए नहीं समझ पाते कि इसमें उनको कोई टेंशन नहीं होती। जैसे जॉब के अंदर तो बॉस की टेंशन होती है, यदि बॉस को आपको जवाब ना देना पड़े, जवाब दे ही ना हो, तो आप नौकरी में कभी टाइम से भी ना पहुंचे। बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी जवाबदेही हो जाती है कि आपने जो पैसा लगाया है तो वो डूब ना जाए, उस बात का डर होता है। तो हम लोग डर से काम करते हैं, जॉब के अंदर डर से काम करते हैं, बिजनेस के अंदर डर से काम करते हैं। जो आदमी सपनों के लिए काम करता है, सपनों की वजह से काम करता है, वही आदमी तरक्की पाता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब। यदि कोई व्यक्ति जॉब के अंदर बहुत सिंसियर है और जॉब को अपने अपना बिजनेस मान के चल रहा है, तो वो जीवन में सुखी रहेगा, ग्रोथ करेगा। व्यापार के अंदर यदि उसके पास सपने हैं, तो मुझे अपने व्यापार को बहुत बड़ा व्यापार बनाना है, तो वो बंदा उसमें ग्रोथ करेगा। तो हमारा जो बिजनेस है, वो बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बॉस नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग बिजनेस को सिंसियरली, सीरियसली नहीं करते, हम उसको साइड में रख देते हैं। और हकीकत ये है कि ये एक वो बिजनेस है जो आपको थोड़े से पैसों से, आपकी इच्छा 1,000 रुपए कमाने की तो 1,000 कमा लो, आपकी इच्छा लाख कमाने की अब लाख कमा लो, आपकी इच्छा करोड़ कमाने की अब करोड़ कमा लो, आपकी इच्छा है। तो मैं छोटा सा एक संक्षिप्त में यही बात कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस है। बिजनेस बिजनेस मतलब सेल। सेल करने के लिए आपके पास आप खुद भी हैं और आपके द्वारा स्पॉन्सर किए हुए लोग हैं।
उन स्पॉन्सर किए हुए लोगों के पास आगे स्पॉन्सर किए वाले लोग हैं, उन सबका टर्नओवर आपका टर्नओवर माना जाता है। ये बिजनेस सेल है। टाटा को नमक बेचने में कोई तकलीफ नहीं होती। टाटा जी नमक बेच रहे हैं, लगता ना अजीब सी बात। अंबानी जी तेल बेच रहे हैं रिफाइंड, अजीब सी बात लग रही नहीं लग रही है? अंबानी पेट्रोल बेच रहे हैं जी, है ना छोटी सी बात। लेकिन बात क्या है कि अंबानी जी पेट्रोल कितना बेच रहे हैं, अडानी जी रिफाइंड तेल कितना बेच रहे हैं, टाटा जी नमक कितना बेच रहे हैं। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग के आदमी को यदि किसी को प्रोडक्ट बेचना पड़ जाए तो सोचो उसका तो इज्जत तार तार होगी। भूखा रह लेगा, सपनों को दबाव देगा, दबा के रख देगा, लेकिन किसी से कहेगा नहीं भाई ये सामान ले लो, बेइज्जती हो जाएगी भाई। भाई टाटा जी नमक बेच रहे हैं, टाटा जी को तो डूब मरना चाहिए। फिर माचिस बनाने वाला माचिस बेच रहा है, उसे डूब मरना चाहिए। फिर श्यामा प्रसाद गुप्ता अब तो शायद इस दुनिया में नहीं रहे, एमपी थे, वहां से बांदा से इलाहाबाद से, उनका माचिस का व्यापार था, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए थी जब वो माचिस का व्यापार कर रहे थे। हम यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उन्हें आपको प्रमोट करने में हेजिटेशन किस बात का? आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, आपका प्रोडक्ट शुद्ध है, आपका प्रोडक्ट बाजार में मिलने वाले हर प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की हमारी कोशिश रही है, तो शर्म किस बात की? तो मेरे दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपना टर्नओवर बढ़ाना है। टर्नओवर बढ़ाने के लिए इस बिजनेस ने आपको पावर दी है कि आपके द्वारा बेचा हुआ टर्नओवर ही आपका नहीं है, आपके द्वारा सिखाए हुए लोगों के द्वारा बेचा हुआ व्यापार भी आपके व्यापार में जुड़ेगा, जो व्यापार करोड़ों अरबों रुपए का हो जाए। आप इस बिजनेस से करोड़ों कमा सकते हैं, अरबों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, हजारों कमा सकते हैं। तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी पैसे के लेके कितनी भूकस पर निर्भर करता है। आज तक आप जो भी कार्य कर रहे हो उससे आपने क्या सफलता हासिल करी, क्या नहीं करी, वो आप जानते हैं। यदि आपने अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, सपने मतलब वो सपने जो आपने सोचे हो कि मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बड़ा सा बड़ा बंगला हो, किसकी इच्छा नहीं करती कि उसका बंगला सैनिक फॉर्म में हो? किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बंगला राजनगर में हो? किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बंगला गुड़गांव में हो? लेकिन क्यों नहीं है आपके पास? उसके पास क्यों है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसने सोचा कि मुझे गुड़गांव में अपना मकान बनाना, बंगला बनाना, कोठी बनानी, बड़ी गाड़ी रखनी है, इसलिए उसके पास है। आप सोचे ही नहीं। अभी धर्मेंद्र जी ने एक मैसेज करा था 3-4 दिन पहले कि कोई आदमी यदि 1 रुपया कमा सकता है तो वो 1 करोड़ भी कमा सकता है, वो 1000 करोड़ भी कमा सकता है। कमाना आपको है, आपका बिजनेस है, पहले आपको सीखना पड़ेगा। जितना लेट आप अपने बिजनेस को सीखोगे उतना लेट आपकी सक्सेस हो जाएगी। किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, किसी कंपनी का बिजनेस नहीं है। कंपनी ने तो एक आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आपको एक बिजनेस करने का रास्ता दिया है, हाईवे दिया है, काम आपने करना है उसके ऊपर। कंपनी आपका एडमिन संभाल रही है, कंपनी आपकी सारी चीजें संभाल रही है, कंपनी नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रही है, कंपनी सारी R&D देख रही है, कंपनी सब कुछ कर रही है। आपने क्या करना है? सिर्फ प्रोडक्ट बेचने। आपने क्या करना है? प्रोडक्ट यूज करने। आपने क्या करना है? प्रोडक्ट प्रमोट करने। यू शुड बी ए गुड सेल्समैन। आपको एक अच्छा सेल्समैन भी बनना है। आप अच्छी चीज यूज कर रहे हो तो अच्छी चीज आगे शेयर कर दो। आपने लाखों की तादाद में प्रोडक्ट नहीं बेचने, आपने क्या करना? अपने नियर एंड डियर को प्रोडक्ट्स प्रमोट करने कि भाई मैं अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, तू भी यूज कर, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं। हल्दीराम आज हल्दीराम बने किस लिए बने? कि हल्दीराम ने प्रोडक्ट अच्छा बनाया, लोगों ने कहा, प्रमोट करा। हल्दीराम जी तो उनको फ्री में नमकीन देने नहीं चले गए। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना पड़ेगा। आज मैं, शायद ईश्वर ने हमारे प्रोग्राम को इसलिए टाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं हमारे यहाँ जो अभी पिन से वंचित रह गए, अभी तक पिन उनके अचीव नहीं कर पाए, लेवल अचीव नहीं कर पाए।
और दे आर वेरी गुड डायनेमिक पर्सन्स। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग तेजी से काम करें। आज जितने भी लोग आने वाले थे, हम अगले प्रोग्राम में उन सभी को सम्मानित करें, अब बहुत जल्दी। भाई इस बिजनेस से ट्रिप्स मिलते हैं, ये आप सबको पता है। आप सब लोग गए, गोवा ट्रिप पे गए, आप लीला वाले ट्रिप पे गए, बागान वाले ट्रिप पे गए, आप माधवगढ़ गए, अब जिम कॉर्बेट भी जाने वाले। तो ये बिजनेस से पैसा भी आता है सबके पास, सब लोग के पास चेक्स आ रहे हैं, रेगुलर चेक्स आ रहे हैं, सब कुछ है। जब आपको भरोसा है कि पैसा भी आ रहा है, ट्रिप्स भी मिल रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, रोज नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है कंपनी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अपनी वर्किंग में। वर्किंग में भी नहीं, आपकी प्रॉब्लम आपकी सोच में, आपके विचार में। आपने भी सोचा ही नहीं कि मुझे सफल होना है। यदि आपने सोचा था कि मुझे सफल होना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सफल होने से। इंसान यदि सफल नहीं है, असफल और सफल आदमी के बीच में हम लोग जो दुनिया को दोष देते हैं, कोई दोषी नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ हम दोषी होते हैं, कोई दोषी नहीं होता। सफलता असफलता हमारे पे निर्भर है, हमारी सोच पे निर्भर है। आज कोई सोच कर निकले कि मुझे आज यहां जाना, तो उसे कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप अपने सपने पूरा करने की सोचेंगे, तो आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस है ये, बिजनेस, ये मल्टी मिलियनियर बिजनेस है। ये दुनिया का सबसे मजबूत बिजनेस है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा जल्दी पैसा कमाने वाला बिजनेस है। लोग नंबर 2 के काम करते हैं, किस लिए करते हैं? कि उन्हें जल्दी पैसा चाहिए, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता और वो गड्ढे में गिर जाते हैं। यही एक अकेला ऐसा बिजनेस है जो ईमानदारी से आपको बहुत कम समय में बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी मेहनत का आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपके सिखाए गए हुए लोगों की मेहनत का भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, उसका भी पैसा आपको मिल रहा है। आपने जिसको बिजनेस सिखाया, उसने बिजनेस करा, उसका रेवेन्यू आपको आ रहा है, उसका टर्नओवर आपके में भी जुड़ रहा है। वो आगे सिखा रहा है, उसका भी टर्नओवर उसमें जुड़ रहा है। तो दोस्तों, अपने सपनों को निकालो बाहर। कब पूरा करोगे? एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अच्छे प्रोडक्ट से खाओ, जिंदा रहोगे, स्वस्थ रहोगे। नहीं खा पा रहे, पैसे नहीं है, पैसे कम है, तो कमाओ। कमाओ तो खाओ, अभी दूसरों को खिलाओ, दूसरों को प्रमोट करो। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। ओमेन मर्केंटाइल का वादा है शुद्ध प्रोडक्ट, शुद्ध लोग, शुद्ध विचार, शुद्ध इनकम। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है ओमेन। और आप सब लोग हमारे वो साथी हो जिन्होंने मिलकर पूरी दुनिया में बिजनेस फैलाना है, पूरी दुनिया में। आप ही सब लोगों ने पूरी, आप सब लोगों के पास अपनी अपनी कितनी लग्जरीज होंगी, आप सोच नहीं सकते। ये बहुत पावरफुल बिजनेस है, इसको साधारण मत समझो। रात दिन मेहनत करो, जब भी खाली समय मिले काम करो। अपना मूल व्यापार है, नौकरियों से करो, हम ये नहीं कहते उसे छोड़ो। ये बहुत पावरफुल बिजनेस है, कंसिस्टेंसी की पावर समझो।